समाज सेवक धर्म रक्षक श्री राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाके बिहारी लाल की जय। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ बधाई दीजिए आशु चौहान जी को। जरा रूपम व्याधि समर्पण देवी जनेगा आयु कामना सिद्धम स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मते मते परापोषाते हितात्मिन स्वर्गने नमः। हरि ओम हरि ओम विदाय नमः स्वाहा ओम विदाय नमः ओम विदाय नमः स्वाहा ओम विदाय नमः ओम स्वाहा नक्षत्राणि रूपम श्रीरोजातम नमिकाराम उम्मैकाराम सर्वरूपमैकार श्री नमः स्वाहा ओम गौरी पद्मावती वेदा सावित्री विद्या देवसेना सदा स्वाहा मातरो माता विष्णु प्रतिपदा प्रतिदात्मना कुलदेवता गणेश नारिकायकम वृद्धो बुद्धस्वरूपम सर्वमात्रयो देवी प्रमनास्य हरे प्रचिदा चिदवा शोणां दिनो भवानि चरानि वेसनि दधाना सर्वसत्ता ओम भूर्भुवः स्वः ओम विराय स्वाहा ओम नमः संभवाय तमेवाय तमनचराय नमः शिवाय शिवाय ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागते नाथ प्राणप्रदायिने सर्वशास्त्रे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा नमो गणेशो गणेशो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातेभ्यो नमो नमो गिसेभ्यो गिसेभ्यो नमो नमो कृपेभ्यो विशभो नमो नमो ओम गणनायकाय नमः स्वाहा ओम तुभ्यां विक्रमो वन्दमानो गणेशे नमः सदरूपवान् आयुः प्रमुखे ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम विदेवास्मतो स्वदमते चत्राय मते चष्टाय मते जानराज इंद्रशेन्द्रियाय मुखे प्रमुखे ब्रह्मशैव राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निमूलादिवः भवतु दिव्यायं ममागमेता ओम भूमाय स्वाहा ओम बुद्धिया स्वामे विद्यात्वामेता पूते समुचितेता अयं कृष्ण सदेव विश्वेदेवाय ओम बुधाय स्वाहा ओम भैरवदाता तदस्मात् द्रविडं देहि ब्रह्म ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम नाथ सुतो ब्रह्मण देवचतं मया ओम देवचतं विरानां सुगंधं दृश्यं पयोज्ञं ओम शुक्राय स्वाहा तस्मात् स्वाहायं तजे केतो मया दत्तः आभूहन्मे तस्मात् जाता अदावय स्वाहा तं जगन्धरे के कोक्षं पुरंगा भगवते हरे स्वाहा दत्तरूपं ददूपरिदाय कर्वयन्नां वम्मिमुखाता गुरुतस्य दत्तचक्रनां सुदोषायत स्वाहा चन्द्रमासोदातो नाभ्या आसीदन्तरिक्षोमुषिष्णोदयो समर्थनाभूतिसासुरात्ला लोकान् कर्मयन्ना स्वाहा हमारे महंत बलाहरी महाराज जी का दिल्ली में आगमन हुआ है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे राजन कुमार को आशु चौहान जी को इस न्यास के अंदर राष्ट्रीय मंत्री व बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज मंच पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री मनीष भंडारे जी उपलब्ध है। हमारे न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु जी महंत राजू चंदेल जी हमारे बीच है। मैं उनका भी अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मीडिया बंधुओं के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आज महाराज जी के द्वारा आशु चौहान जी के घर का जो हवन हुआ है, इससे हमारी सेना को
भारतीय सेना को, हमारे सशस्त्र बलों को इतनी शक्ति मिले, इतनी ताकत मिले कि आतंकवाद को घर से उखाड़ कर फेंक दे। और पाकिस्तान का, हम दिल से कहते हैं, पाकिस्तान का पूरी तरह सफाया कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर, एक आतंक का अड्डा बन जाए पाकिस्तान। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी है, सभी की इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र इस आतंक का सफाया हो। हमारे 13 अखाड़े, 14 अखाड़े, हमारे सारे अखाड़े, सारे मठ मंदिर, सभी की ओर से, सभी साधु संतों की ओर से हम ये मोदी जी को कहना चाहते हैं, देश की सेना कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी आपके साथ खड़े हैं। और इस धर्म युद्ध के अंदर, जैसे कि सुप्रीम जन संघर्ष का धर्म हमारे महाराज जी लड़ रहे हैं, इसके अंदर भी 100 करोड़ सनातनी महाराज जी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इनकी शक्ति बनकर खड़े हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हमारे सेना के लिए, हमारी सेना को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना उन आतंकवादियों का सफाया करे और जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर है उन सभी शिविरों को नष्ट करे। हमारी प्रभु से यही कामना है कि प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का 3 हरण में सहयोग किया था, उसी प्रकार हमारी माँ बहन बेटियों का जो सिंदूर उठ रहा है, उस सिंदूर की लाल न हो। और जितने भी आतंकवादी छुपे पाकिस्तान में, कोई भी आतंकवादी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना के द्वारा नहीं बचना चाहिए। ये भारत की वो सेना है जिसने पाकिस्तान से कई युद्ध लड़े और विजय पाई है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन हिंदू पहले से युद्ध नहीं करते हैं। हमारी सेना पहले से युद्ध नहीं करती है। जब उन्होंने हमारे बेकसूर पर्यटकों पर धर्म पूछ कर गोली चलाई, तब सभी सनातन हिंदुओं की आंखों में आंसू थे। सभी हिंदू चाहते हैं अब आर पार की लड़ाई हो जाए। सभी सनातन हिंदू मोदी जी के साथ हैं, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, जहाँ पर राधे रानी उनके साथ है, तो विजय हमारी भारतीय सेना को अवश्य मिलेगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई मतलब नहीं होता। ये लोग धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को काफी समझते हैं। ये लोग पूरे विश्व में इन्होंने आतंकवाद फैलाया हुआ है। ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए, ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए। हमारी और आपकी सभी से यही ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इस बार हमें विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना किसी भी आतंकवादी को जीवित नहीं छोड़ेगी। कुछ आतंकवादी मारे गए हैं और कुछ का सफाया अगले 8 दिन में हो जाएगा। ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। राधे राधे। अब आपके सामने श्री आशु चौहान जी अपने विचार रखेंगे। कुछ गुरु जी प्रधानी बाबा का आगमन हमारे निवास स्थान थे इन 11 में उनकी कदम आए और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिपाल जी, राजू चंदेल जी एवं भंडारी साहब को हमारे यहाँ पधारने के लिए शुक्रिया। आज गुरु जी प्रधानी बाबा ने हमें इस लायक समझा कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा पद, क्या एक कृष्ण भगवान का एक चेला बोल सकते हैं। इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटा सा पद दिया गया और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जी जान से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज भारतीय जवान का हौसला बढ़ाने के लिए गुरु जी के द्वारा हम लोग ने हवन करवाया है। क्योंकि आज भारतीय जवान जिस स्थिति में जूझ रही है उसके लिए हम लोग हौसला बढ़ाए हवन के द्वारा या पूजा पाठ या ठाकुर जी के कृपा या ठाकुर जी के द्वारा हमको आत्मबोध दिया गया है कि भारतीय एक एक अंतर्वाद को जो बुरी लत एवं गंदी एवं भारतीय हिंदुओं को कुछ के कितने अत्याचार के द्वारा मारा गया, इस चीज को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और कृष्ण भगवान से या ठाकुर जी से यही हम कामना करते हैं कि हमारी भारतीय सेना को आत्मबल दो और आतंकवाद को एक एक आतंकवादी को कुचल दो। धन्यवाद। सरकार के सहयोग से क्या लगता है कि कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई हो पाएगी और सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग? देखिए, अयोध्या का मामला, हमारे श्री राम जन्मस्थान का मामला कोर्ट में लगभग 500 वर्ष चला
और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में माननीय न्यायालय ने हमारे हिंदुओं के साथ देकर हमारे हक में फैसला दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार रामलला का दरबार बजा है 500 वर्षों के बाद, अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारे पास जितने भी प्राचीन थे वो हमें प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए। हमें विश्वास है कि मुगल शासकों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, हम अपनी कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। और बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा और वहां पर मथुरा में जो विवादित विवादित ढांचा है वो जरूर हटेगा। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। संस्था से सुन रहे हैं, कितनी ताकत मिलेगी और आगे ये लड़ाई लड़ने में कितनी? देखिए, आशु चौहान जी भगवान की परम भक्त हैं। इन्होंने इच्छा जताई कि महाराज जी हम भी इस धर्म युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक सनातनी इस धर्म युद्ध से जुड़े। आशु चौहान जी जैसे व्यक्ति यदि जुड़ेंगे तो इस लड़ाई को लड़ने में हमें आसानी होगी। हम लोग सभी मिलकर प्रयागराज हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर अभी 23 मई की डेट पड़ी है। इस डेट पर आशु चौहान जी भी साथ जाएंगे और हमें विश्वास है हमारे भगवान कान्हा का दरबार जल्द से जल्द सजेगा और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर वहां बनेगा। राजन कुमार जी उर्फ आशु चौहान जी और उनकी पत्नी श्रीमती अनिका चौहान जी द्वारा मैं कीर्ति मिश्रा एक बार आपसे आज इस शुभ अवसर पर हमारे दिल्ली प्रदेश सदस्य श्री महिपाल बेड़ान जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सह प्रभारी श्री आशु चौहान जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू चंद्रेन जी, यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं और यहाँ सभी कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हमने इस श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यात्रा में, जो कि लगभग 16 देशों में चल रहा है, हमारा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो मुगल शासकों द्वारा तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, उस अवैध विवादित ढांचे को हटाने के लिए हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने संकल्प लिया था कि जब तक अपने कान्हा के मंदिर को हम आजाद नहीं करा देंगे, तब तक ना तो भोजन करेंगे और ना ही अपने पैरों में पापा ग्रहण करेंगे। तो आज हमारे संकल्प को लगभग 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य ठाकुर जी के स्थान को वापस लाना है और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। हम तो चाहते हैं क्योंकि हमारे कान्हा का जो मंदिर है उसमें जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आज तक वहां पर भोग प्रसाद नहीं लगा है। वह स्थान आज भी उस विवादित ढांचे जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं उसके नीचे दबा हुआ है। तो जब तक हमारे कान्हा का भोग नहीं लगेगा, हमारे कान्हा का प्रसाद नहीं लगेगा, हमारी कान्हा को मांगल नदी का भोग नहीं लगेगा, जब तक कोई भी सनातन हिंदू खुश नहीं रहेगा। क्यों? कि भगवान कान्हा हमारे भोगे हैं और हम सभी भोग प्रसाद पाते हैं, सभी भोजन पाते हैं। तो सनातन धर्म में हम लोग क्या है कि हम लोग शांति से लेने वाले हैं, हम लोग न्यायालय के द्वारा लेने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा हमारा स्थान वापस हो जाए। इसी संघर्ष यात्रा में हम श्री आशु चौहान जी को राष्ट्रीय मंत्री और बिहार का सह प्रभारी बना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके द्वारा स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट है। तालियों के साथ इनका स्वागत और 2 शब्द अपने रखेंगे। जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जो स्टेज पे आए हुए हैं और हमारे जो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।